तो फ्रेंड कैसा हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों आज हम सीखेंगे सिंपल स्टैंडर्ड को बहुत ही बारीकी से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। व्हाट ये इतना ज्यादा भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसको एक बार बारीकी से समझ लिया ना तो कभी भी लाइफ में आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन में कह रही है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ₹203 गुना हो जाएगा। सवाल को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 10% का मतलब क्या होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट और ये होता क्या है, इसको आप पहले समझ लो। देखो साधारण ब्याज का मतलब होता है जैसे हमने किसी को रुपए दिया, हमने उसको 10% पर रुपए दिया है, तो उसमें होता क्या है, जैसे हमने किसी को 500 रुपए दिए हैं 10% पर, तो आपको पता होगा 500 को जो 10% होता है वो कितना होता है आपका 50 रुपए। अगर हमने एक साल के ब्याज के हिसाब से दिए हैं तो आपको वो एक साल के बाद 500 की जगह 550 रुपए रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने 10% उस पर ब्याज लिया है। 10% की ट्रिक होती है एक जीरो कम कर दो, जैसे 100, क्योंकि परसेंट होता है आपका टोटल 100 में अगर हम एक जीरो कम कर देंगे तो आपका रह गया 10%। इसीलिए कोई भी नंबर हो उसमें अगर हम 10% आपको निकालना हो तो सिंपल सा आप उसमें एक जीरो कम कर देना। तो यहां पर देखो कह रहे हैं 10%, तो 10% आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको एक जीरो कम करनी पड़ती है। तो आपको 10% किसका निकालना है ये समझो आप। देखो 10% वार्षिक ब्याज, यहाँ पे जो दर है वो क्या है आपकी वार्षिक, एक साल की। कितने समय में आपसे टाइम पूछ रहा है कि एक साल में या 2 साल में 3 साल में कितने समय में ₹203 गुना हो जाएगा। रुपए कितने हमारे 200। आपको हमने बताया था जिस नंबर की बात हो वो नंबर हमारा कितना होता है 100%। यहाँ पर किसकी बात हो रही है 200 रुपए की, और ये कह रही है कि हमने किसी को 200 रुपए दिए और उस पर हमने 10% का ब्याज लगा दिया, तो कितने समय में कि ये 200 का 3 गुना हो जाएगा। आपको पता है 200 का 3 गुना कितना होगा 600। सवाल का मतलब है कि 200 रुपए के बदले हमको 600 रुपए कब मिलेंगे अगर हम 10% ब्याज लें। सबसे जरूरी तो यही है कि आप जो सवाल को कर रहे हो उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप सवाल को अच्छे से समझो, उसके बाद सॉल्व करो, फिर देखना आंसर कितनी जल्दी आते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, सवाल को देखकर उसमें फॉर्मूला लगाने लगते हैं, इसीलिए हमारे सवाल के आंसर नहीं आते, क्योंकि हर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और वो जो आपको घुमाया हुआ है वही आपको पकड़ना होगा कि आपको क्वेश्चन में कहां पर घुमाया हुआ है। यहाँ पर इन लोग बोल रहे हैं कि 200 रुपए हमने किसी को दिए हैं, तो कितने समय के बाद 600 रुपए हमको मिलेंगे जब ब्याज कितना है 10%। तो अब समझो सवाल को, एक साल में कितना मिल रहा है 10%। जरा आप बताओ 200 का 10% कितना होगा। आपको 10% की ट्रिक मैंने बताई है, एक जीरो कम कर दो आपका 10% आ जाता है। तो 200 का 10% कितना आया है 20 रुपए, और 10% आपको कितना लग रहा है एक साल में। बहुत अच्छे सवाल को समझो, बहुत इजी है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो आपका सवाल है ये 7th क्लास का सवाल है। समझो आप 7th क्लास का सवाल है और बहुत ज्यादा इजी सवाल है। एक साल में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, आ जाता 20 रुपए। आप मुझे बताओ 2 साल में कितना होगा। एक साल में 20 है तो 2 साल में कितने हो जाएंगे हमारे 40 रुपए ब्याज के बन जाएंगे। इसी तरह मन में कैलकुलेट करो कि 10 साल का कितना हो जाएगा। आपने कैलकुलेट किया होगा 10 साल का, एक साल में 20 है तो 10 साल के ब्याज हमारा 200 बन जाएगा। अब आप जरा माइंड करो कि 200 रुपए तुम्हारे थे, 200 रुपए ब्याज के, कितने हो गए टोटल 400 रुपए। 10 साल में कितने हो रहे हैं 400। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 3 गुना। अगर इसी क्वेश्चन में कह देते ना डबल, डबल का मतलब कितना 400 रुपए, तो हमारा ये 10 साल आपका राइट आंसर होता। वट क्वेश्चन में कहा है कितना 3 गुना, मतलब 600 रुपए कब बनाएंगे। तो हमको और ब्याज अभी चाहिए, तो हम इसमें और ब्याज ऐड करेंगे। जब 10 साल का 200 है तो 20 साल का कितना होगा 400 रुपए। ठीक है, फिर से समझ लो, जिस नंबर की बात हो वो आपका 100% होता है। रुपए कितने हमारे 200, तो 200 कितना हो गया आपका 100%। अब इन्होंने कहा 3 गुना चाहिए मुझे, 3 गुना कितना चाहिए 600 रुपए चाहिए। 600 में आपके 200 रुपए तो जो मूलधन है वही है, तो ब्याज कितना हुआ इसमें 400 रुपए। हमको 400 रुपए ब्याज का निकालना है कि 400 रुपए ब्याज कितने टाइम में बनना है। ठीक है, और एक साल में कितना लग रहा है 10%,
और 10% कितना होगा इसका, 20 रुपये। जब एक साल में 20 रुपये बन रहे हैं 10% के हिसाब से, तो 10 साल में आपके कितने बन गए हैं, 200। लेकिन हमको बनाना कितना है, 400। तो 10 साल में आपके 200 हैं, तो 20 साल में कितने हो जाएंगे, इसका डबल 400। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आपका आंसर आ जाएगा 20 ईयर। आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सोचोगे कि 200 का 3 गुना होना है, 3 गुना कितना हो गया, 600। अब 600 में तो 200 तो मूलधन है, तो ब्याज कितना हो रहा है, 400। और एक साल में मिल रहा है हमें कितना, 10%। और 10% कितना है, 20 रुपये। एक साल में 20 है, तो 10 साल में कितना हुआ, 200। और 10 साल में 200 है, तो 20 साल में हो जाएगा 400। तो 400 हमारा ब्याज बन गया। तो इसका आंसर होगा आपका 20 साल। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो समझो, बस क्वेश्चन को ही समझना होता है और सवाल में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।